जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों एबीपी न्यूज के किए गए सर्वे के अंदर इंडिया गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला है। बताएंगे कैसे पलट रहा है पूरी तरीके से समीकरण दोस्तों। और इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर भी इंडिया गठबंधन जबरदस्त जीत हासिल कर रहा है। ताजा सर्वे में न्यूज 24 की ओर से किया गया है दावा। और जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से महबूबा मुफ्ती ने अपनी उम्मीद जताई है और कुछ बड़ी बातें कही है। बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने। और राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल बताते हुए इंडिया गठबंधन की एक और पार्टी ने राहुल गांधी का समर्थन किया है दोस्तों। साथ ही साथ कर्नाटका के अंदर जो पे सीएम का कैंपेन चलाया गया था, अब मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोमेटो नाम से कैंपेन चलाया जाएगा। बताएंगे इसके पीछे क्या तर्क दिया गया है दोस्तों। 50% कमीशन की सरकार को लेकर माहौल बनाने में जुट गई है कांग्रेस पार्टी। और राजस्थान बीजेपी में जबरदस्त फूट की खबरें सामने आ रही है। वसुंधरा राजे को एक बार फिर से अलग थलग किया है बीजेपी ने। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरा मामला। और सैफई नहीं पहुंचा दिया तो असली माँ बाप की औलाद रही। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को चेतावनी दी है, चैलेंज दिया है। और इसके बाद अखिलेश यादव की ओर से उत्तर प्रदेश में लगातार कैंपेन किया जा रहा है दोस्तों। बताएंगे आपको कहां पहुंचे हैं अखिलेश यादव 2024 के चुनाव को लेकर कैंपेन करने के लिए। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से जनता का मोह भंग होता जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों एपी न्यूज के पत्रकार ने जनता से ये पूछा कि क्या लगता है 2024 की जंग में कौन भारी पड़ेगा। तो इस पर जनता ने अपनी राय दी है दोस्तों। इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा कहने वाले लोगों की संख्या लगभग 65% के आसपास है, जबकि एनडीए गठबंधन मजबूत है वो भारी पड़ेगा कहने वाले लोगों की संख्या 35% है। यानी इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा कहने वाले लोग स्पष्ट तौर पर सबसे ज्यादा है, बल्कि 2 गुने के आसपास है। यानी आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे पूरे देश की हवा बदलती जा रही है दोस्तों। 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन जबरदस्त मजबूत दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाल किले से वही रिपीटेड भाषण दिए जाने के बाद अब कहीं ना कहीं जनता का मूड तेजी से बदलने लगा है। साथ साथ महाराष्ट्र को लेकर न्यूज 24 ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाए तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार गुट को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। 40 से 45 सीटें ये सब मिलकर जीत सकते हैं। यानी महाराष्ट्र के अंदर एक तरफा महाविकास आघाड़ी गठबंधन का बोलबाला देखने को मिल रहा है दोस्तों। न्यूज 24 के सर्वे पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि शिंदे और अजित पवार के जाने के बावजूद इस तरीके का समर्थन इकट्ठा करना और एक तरफा लहर दिखाना कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन की मजबूती को दिखाता है। और बीजेपी को यह भारी नुकसान होगा दोस्तों, क्योंकि कई राज्यों के अंदर बीजेपी को अपनी सीटें रिकवर करनी पड़ेगी, जो लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ नेपाल के अंदर बीजेपी जैसी ही एक पार्टी बनी है जिसका नाम नेपाल जनता पार्टी रखा गया है और ये बीजेपी से ही जुड़ी हुई बताई जा रही है, जिसका चुनाव चिन्ह भी बीजेपी का कमल चिन्ह ही है। यानी सारी चीजें बीजेपी की है, मात्र देश अलग है। यानी नेपाल जनता पार्टी बनाई गई है। आप लोग इसके बारे में जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महबूबा मुफ्ती बोली, कहा मुझे उम्मीद है कि कृष्ण भगवान की तरह जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए आएगा सुप्रीम कोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर धारा 370 को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के नेता उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जल्द सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के पक्ष में अच्छा निर्णय लेगा। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों अपने अपने क्षेत्रों के अंदर प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं। अखिलेश यादव जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के चुनाव के मद्देनजर प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन शुरू कर चुके हैं। बुंदेलखंड रीजन के अंदर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो दूसरी ओर राहुल गांधी लद्दाख के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यात्रा लद्दाख नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण राहुल गांधी अब 2 दिनों के दौरे के लिए लेह लद्दाख पहुंचे हैं। इसी के साथ में महबूबा मुफ्ती बोली, कहा प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है राहुल गांधी। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों पे सीएम कर्नाटका के अंदर हुआ था, लेकिन अब मोमेटो मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है और इस कैंपेन को जबरदस्त तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पे सीएम नाम से कैंपेन कर्नाटका में चलाया गया था, बसवराज बोम्मई की तस्वीर लगाई गई थी, 40% एक्सेप्टेड लिखा गया था। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा कहा जाता है, उनके नाम से मोमेटो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और लोगो आप लोग देखकर समझ सकते हैं कि किस कंपनी से जुड़ा हुआ है। इसमें शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें लगाई गई है। लिखा गया है कि आज ही 50% कमीशन लाए, घोटाले की फ्री होम डिलीवरी पाए। यानी कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी के खिलाफ जगह जगह एफआईआर करवाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने और एग्रेसिव तरीके से इस कैंपेन को लॉन्च किया है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एजुकेशन के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक अनअकैडमी के एक शिक्षक ने यह कह दिया था कि अगली बार वोट देते वक्त आप लोग ध्यान रखिएगा, अनपढ़ लोगों को वोट मत दीजिएगा। जिसे एक पार्टी के लोगों ने एक नेता से जोड़कर शिक्षक के खिलाफ ही कैंपेन लॉन्च कर दिया। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि
ऐसी विशेष पार्टी के लोग कौन है जो अनपढ़ नेता कहे जाने पर भड़क जाते हैं। और इसके बाद अनअकैडमी पर दबाव डाला गया और अनअकैडमी ने कार्रवाई करते हुए उस शिक्षक को ही अपने प्लेटफॉर्म से अलग कर दिया है, प्लेटफॉर्म से सस्पेंड कर दिया है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? क्या कोई अनपढ़ है? व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकता। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते हैं। साथ साथ बीजेपी की इलेक्शन कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम नहीं होने के बाद राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज है। बीजेपी ने बीते दिन स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। पार्टी ने किसी भी कमेटी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को शामिल न करके सबको चौंका दिया है। बीजेपी की ओर से इलेक्शन कमेटी के नामों की घोषणा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी दोनों मौजूद थे। दोनों पदाधिकारियों की ओर से बताया गया कि इस बार मैनिफेस्टो कमेटी को संकल्प पत्र नाम दिया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद नारायण पचौरी को चुनाव प्रबंधन समिति और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी का संयोजक बनाया गया है। उधर वसुंधरा राजे की चुनाव में भूमिका के सवाल पर प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। अभी कैंपेन कमेटी के संयोजक और उनके सदस्यों की घोषणा होनी बाकी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वसुंधरा राजे को धीरे धीरे करके बीजेपी राजस्थान के अंदर साइडलाइन क्यों कर रही है? क्या बीजेपी के अंदर गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि भाजपा सबको एक साथ लाने के लिए, सबको ये दिखाने के लिए कि दूसरों को तरजीह नहीं दी जा रही है, ये कार्रवाई कर रही है? आप लोग अपनी जो भी राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखा जरूर बताएगा। साथ साथ बता दें कि सैफई नहीं पहुंचा दिया तो असली माँ बाप की औलाद नहीं। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को लेकर ये बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में हाल ही में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर एनडीए में शामिल हुए सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जहां यूपी मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने के लिए बार बार एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं मंत्री पद देने से पहले बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में उनका टेस्ट लेना वाजिब समझा है। ऐसे में घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की जीत पक्की करने के लिए ओपी राजभर अपनी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वो जनसभा को संबोधित करते हुए दावा करते नजर आए। उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से सपा ने धोखा दिया है उसका ब्याज सहित वह उसे लौटाकर सैफई नहीं पहुंचाया तो अपने असली माँ बाप का बेटा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को घमंड था कि ओपी राजभर को खत्म कर देंगे, लेकिन अब खत्म होने की बारी सपा की है और इसके बाद बड़ी बड़ी बातें राजभर कर रहे हैं। देखते हैं घोसी विधानसभा चुनाव के लिए जनता किस तरीके से वोट करती है और क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पूर्वांचल की राजनीति के लिए घोसी उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। परसेप्शन की लड़ाई कौन जीतेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और बुलडोजर चलाने की धमकी का सामना करने वाले लोगों की आवाज न्यायालय में उठनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की ओर से बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर ये टिप्पणी की गई है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के बीड कस्बे में सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में पुनः वापस आने की बात की। फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लौटे बल्कि एक निचले पद पर वापस आए। कोई सोच सकता है कि वह मोदी किस पद पर लौटेंगे। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा था कि अगले साल 15 अगस्त को मैं ही लाल किले से आपको संबोधित करूंगा, अपनी उपलब्धियां बताऊंगा। अगले साल लोकसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की गई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को इशारों में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगली बार उनकी वापसी नहीं होगी, जैसे देवेंद्र फडणवीस की वापसी नहीं हुई थी। उन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें की थी। साथ साथ अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा खास प्लान चला रखा है। दोस्तों दांव चलाकर बीजेपी की परेशानी बढ़ा रखी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चालू कर चुकी है। इस बार शिविर बांदा में आयोजित किया गया है। पहले दिन सपा के महासचिव शिवपाल यादव इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। दूसरे दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ता और पदाधिकारी से रूबरू होंगे। इस दौरान सपा लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी आगे की रणनीति और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेगी। शिविर के पहले दिन समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स देते दिखाई दिए। वहीं पर दूसरे दिन अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने किया। कार्यक्रम के पहले दिन लोकतंत्र के भविष्य, जातीय जनगणना, सोशल मीडिया, मौजूदा सरकार में किसानों की स्थिति समेत अलग अलग विषय पर चर्चा की गई है। समाजवादी पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को एक तरीके से जानकारी दे रही है कि 2024 में कैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना है और कैसे बूथ
मैनेज करना है। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक कैडर बेस पार्टी है जिनके पास लाखों की संख्या में कार्यकर्ता है जो हर बूथ पर मौजूद रहते हैं और पार्टी को हजारों की संख्या में वोट अपने अपने बूथों पर दिलवाते हैं। और यही बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के मद्देनजर अपने सारे कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करना चाहती है, खासकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को, और प्रशिक्षण देना चाहती है कि किन मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, ताकि सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी केवल उन्हीं मुद्दों को रिपीट करें ताकि जनता के बीच में क्लियर मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। और प्रशिक्षण शिविर के दौरान यही बातें लगातार चल रही है और अखिलेश यादव की ओर से भी पार्टी कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जा रहा है 24 के चुनाव के मद्देनजर। और इंडिया गठबंधन बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं पर रणदीप सिंह सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है, यानी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के प्रभारी को अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और कर्नाटका दोनों को एक जैसी स्थिति मानकर लगातार उन नेताओं को उतार रही है जो कर्नाटका में पार्टी को जीत दिलवा चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एक अच्छा निर्णय लिया गया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद।